Hi dear student, today we will discuss exercise 1.1 chapter first that name is set. Set आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आप बहुत से ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें सेट को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज टेक ए पेन एंड कॉपी एंड लेट अस स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है यहाँ पे देखिए, सेट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेट होता क्या है। ठीक है, तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, यानी आपके जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसी को हम सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कलेक्शन के आगे हमने लगा दिया है वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हो गया कि कलेक्शन जो है आपका पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। ठीक है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यदि हम जाएं तो वहां पर जो कलेक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। किसी भी कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं, क्लियर है। लेकिन कब? जब वो कलेक्शन किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाते समय चेंज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम ये दोनों एग्जांपल देख लेते हैं कि कलेक्शन एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यदि हम आपसे कहें कि आप जो है मान लीजिए यहाँ पे हम कह दिए कि 3 बेस्ट क्रिकेटर। ठीक है, 3 बेस्ट क्रिकेटर का नाम हम लिखें यहाँ पे। तो आप मान लीजिए किसी एक पर्सन के लिए यदि हम बात करें, मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उस पर्सन के लिए यदि हम बात करें तो 3 बेस्ट क्रिकेटर कौन हो सकते हैं आपके। तो मान लीजिए कोई कह दिया यहाँ पर कि सचिन तेंदुलकर जो है आपके हैं वो सबसे बेस्ट प्लेयर है। ठीक है, एक आपका। दूसरा मान लो कोई कह दिया महेंद्र सिंह धोनी है, एंड तीसरा मान लीजिए कोई कह दिया कि सुरेश रैना मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 3 पर्सन हमने लिख दिया। अब मान लीजिए यही बात हम किसी दूसरे पर्सन से पूछते हैं। कोई दूसरा पर्सन है, ये पर्सन ए था, अब पर्सन बी से हम यही बात पूछते हैं। तो मान लीजिए वो ऐसा हो सकता है कि वह कह दे आपका कि आपके महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे हैं, एंड मान लीजिए वो कह दिया कि विराट कोहली आपके बहुत अच्छे हैं, एंड मान लो तीसरा किसी और पर्सन का नाम ले लिया कि मान लीजिए युवराज सिंह बहुत अच्छे हैं। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि पर्सन ए से जब हमने पूछा तो कलेक्शन में किसी और का नाम आया, एंड पर्सन बी से जब हमने पूछा तो कलेक्शन में किसी और का नाम आया। तो यहाँ पे कलेक्शन क्या हो रहा है, कलेक्शन आपका चेंज हो जा रहा है। अब मान लीजिए यही बात पर्सन सी से पूछा जाए तो पर्सन सी के लिए बेस्ट क्रिकेटर क्या हो सकते हैं, कोई और हो सकता है वो सचिन तेंदुलकर को पसंद करता हो, एंड विराट कोहली को पसंद करता हो, एंड मान लीजिए कि रोहित शर्मा को पसंद करता हो, कोई क्रिकेटर आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके लिए कलेक्शन कुछ और हो गया। ठीक है, अब हमने 3 पर्सन से पूछा, 3 पर्सन के लिए कलेक्शन अलग अलग हो गए। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जा रहा है। और भी किसी पर्सन से पूछे, मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि आपके लिए बेस्ट क्रिकेटर कौन कौन है, तो आपके लिए नाम कुछ और आ जाएगा, कोई नया नाम आ जाएगा 3 बेस्ट क्रिकेटर। तो ये जो कलेक्शन हुआ आपका, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन यहीं पे मान लो यदि हम ऐसे बोलें कि आप जो है आप ऑड नेचुरल नंबर लिखिए। मान लीजिए हमने कहा कि ऑड नेचुरल नंबर लिखिए, नंबर जो क्या होना चाहिए, लेस देन, मान लीजिए हमने कह दिया लेस देन 50, वो 15 के नीचे हो। तो अब मान लीजिए यहाँ पर्सन ए से हम पूछते हैं तो पर्सन ए के लिए ये कलेक्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या हो गया आपका, मान लीजिए 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15 से लेट, मान लीजिए 15 से हमें छोटा लिखना है, तो मान लो यहाँ पे 13 हो गया। अब ये ऑड नेचुरल नंबर हो गया। अब यही बात पर्सन बी से पूछा जाए, आपसे यानी कोई दूसरे पर्सन से पूछा जाए कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 15
कितने होंगे, तो वह भी क्या कहेगा, इन्हीं का नाम लेगा कि 1 3 5 7 9 11 30। किसी और से पूछा जाए, ठीक है, तो भी वही यही नाम लेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे चाहे पर्सन ए से पूछा जाए, चाहे पर्सन बी से पूछा जाए, चाहे पर्सन सी से पूछा जाए, या किसी से भी पूछा जाए कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 15, 15 से छोटे कितने ऑड नेचुरल नंबर होते हैं, तो सबका एक ही आंसर होगा 1 3 5 7 9 11 30। ये नंबर्स जो होंगे ये चेंज नहीं होंगे। तो इस टाइप के कलेक्शन को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। यानी हमारे पास दो कलेक्शन निकल के आता है, एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड, दूसरा कलेक्शन आपका सिर्फ कलेक्शन होता है, वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो जो सिर्फ कलेक्शन है उसे हम सेट नहीं बोलेंगे, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसे हम सेट बोलेंगे। तो आप बस इसे ऐसे जान जाइएगा कि जब आप कई लोगों से एक ही बात को पूछें किसी कलेक्शन के बारे में और मान लीजिए वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वेल डिफाइंड। और यदि मान लीजिए कई लोगों से पूछने पर वो चेंज हो जा रहा है, मीन्स वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो आई होप आपको सेट समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए फर्स्ट। अब देखिए सेट को जो है हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे सेट को जो टाइप्स होगा रिप्रेजेंट करने का वो 2 टाइप्स होगा, 2 टाइप्स होगा, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट को आप बोलते हैं रोस्टर, रोस्टर आर टेबुलर, रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म। एंड सेकेंड को हम बोलते हैं सेट विल्डर फॉर्म, सेट विल्डर फॉर्म, ठीक है। यानी सेट को आपको इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए 2 तरीके हैं। फर्स्ट है रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म एंड सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि कोई नंबर्स आपके पास ऐसे लिखे हुए हैं कि 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो ये जो नंबर हमने क्या किया कि कामा से सेपरेट करके एक ब्रेसेस में, करली ब्रेसेस में हमने क्या कर दिया, इसको नोट कर दिया। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म, क्लियर है। अब इसी बात को हम क्या कर दें, दूसरी भाषा में लिख दें, क्लियर है। तो हम कैसे लिख दें, यानी हमने इसे लिख दिया ऐसे कि यक्स सच दैट एक्स, ठीक है। यहाँ हम इसे पढ़ेंगे यक्स सच दैट यक्स, यक्स ऐसा है, ठीक है। यह यक्स क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कैसा यक्स है, तो यक्स इज क्या है आपका एक नंबर है। कौन सा नंबर है, जो 1 2 3 4 5 मीन्स नेचुरल नंबर है। तो यक्स इज अ नेचुरल नंबर, यक्स इज ए नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज देख रहे हो कि ये सिर्फ 5 तक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, बट लेस देन 6। लेकिन क्या है, यह 6 से छोटा है। तो अब हमने क्या किया कि इस बात को हमने दूसरी भाषा में लिख दिया, हमने एक बिल्ड कर दिया। तो इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट आपका था टेबुलर फॉर्म एंड सेकेंड आपका था सेट बिल्डर फॉर्म। और भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए एक आध एग्जांपल और हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि कहीं पे आपको लिखा हुआ है ऐसे कि A-E-I-O-U। अब देख सकते हो कि ये है कि आपके वावेल्स हैं, ठीक है। अब ये जो आपका फॉर्म है यहाँ पे हमने जैसे था वैसे ही नोट कर दिया इसे। तो इस फॉर्म को यहाँ पे हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। ये फर्स्ट आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, यानी हमने टेबल कर दिया, इसको कामा से सेपरेट कर दिया। तो जब हम कामा से सेपरेट कर दें ऑब्जेक्ट को तो वो होता है आपका रोस्टर फॉर्म, क्लियर है। एंड इसी बात को हम कैसे लिखेंगे आप, यक्स सच दैट यक्स, ठीक है। यक्स है, कैसा यक्स है, तो यक्स इज वावेल्स, वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। यक्स कैसा आपका इंग्लिश अल्फाबेट है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट को लिखा A-E-I-O-U, कामा से सेपरेट करके लिखा, तो ये रोस्टर फॉर्म है। एंड सेकेंड इसको हमने लिख दिया कि यक्स सच दैट यक्स इज ए वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये क्या हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स इज ए वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्लियर है। तो यानी
फर्स्ट में हम कामा से सेपरेट करके लिखते हैं एंड सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, किसी सेंटेंस के रूप में उसको लिख दे रहे हैं। तो सेट के दो फॉर्म हो गए, दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म अब नोट कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि सेट को हम डिनोट किससे करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसी को हमने, ये रोस्टर फॉर्म था और इसको हमने किस में लिख दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको हमने क्या लिखा था कि यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो ये था आपका सेट बिल्डर फॉर्म एंड ये था आपका टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। तो अब देखिए इसके आगे आप देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब इसको दिखाने के लिए कि कौन सा सेट है, तो इस सेट को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल लेटर का, ठीक है। मीन्स सेट ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, या सेट ए की वैल्यू कितनी है आपकी यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो किसी भी सेट को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर। इस बात को आप याद रखिएगा कि हमेशा सेट को किससे दिखाया जाता है, कैपिटल लेटर से। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा, जो सेट आपके होते हैं यहाँ पे, सेट के अंदर जितने भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को हम एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में हम अवयव बोलते हैं, ठीक है। या आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, मेंबर भी बोल सकते हैं आप, लेकिन मोस्टली ऑफ केसेस में हम सिर्फ क्या बोलते हैं, इसे एलिमेंट्स ही बोलते हैं। वैसे आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, मेंबर्स भी, क्योंकि इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। अब एलिमेंट्स को हमेशा हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से। किससे दिखाएंगे, स्मॉल लेटर से, ठीक है। किसी भी एलिमेंट्स को हमें लिखना है तो उसे हमेशा स्मॉल लेटर से ही दिखाएंगे। जैसे मान लो हमें वावेल्स लिखने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं वो सभी लेटर स्मॉल लेटर हैं, क्लियर है। अगर इसी बात को हम ऐसे लिख दें, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कभी भी एलिमेंट्स को हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, एलिमेंट्स को किस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। और ये जो सेट बना, वह सेट को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जो सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इनका नाम क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ठीक है। इनका नाम क्या है, एलिमेंट्स हो गया। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक वर्ड और आ जाता है जिसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू, ठीक है। अब बिलोंग्स टू क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब हो गया कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो इसके मेंबर्स हैं या नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हैं, तो आप कहीं से बिलोंग्स करते हैं कि नहीं, अपने गांव में मान लीजिए आप रहते हैं, तो मीन्स क्या हुआ कि आप अपने गांव से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यदि हम बात करें टू, तो टू क्या है, ए से बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं बिलोंग्स कर रहा है। 3 क्या है, बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं बिलोंग्स कर रहा है ऐसे। अब मान लो यहीं पर हम कहते हैं 10, तो 10 क्या, कहीं दिख रहा है आपको 10 इसमें लिखा हुआ है, तो आप ऐसे कह दोगे कि 10 जो है ए में पाया जाता है, सेट ए में है, सेट ए का एलिमेंट्स 10 है, नहीं है ना। तो इस बात को आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिख देंगे बिल्कुल कि जो सेट ए है उसका एलिमेंट्स 10 नहीं है, नहीं, आप सिंपल लिख देंगे कि 10 डजंट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, एंड 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मान लो हमें लिखना है कि 3 जो है सेट ए का एलिमेंट्स है, तो इसे हम क्या लिखेंगे कि 3 बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल है आपका, सिंबल को ही हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, क्लियर है। तो 3 बिलोंग्स करता है ए से, 4 बिलोंग्स करता है ए से, 5 बिलोंग्स करता है ए से, लेकिन यहीं पे बात करें 8, तो 8 बिलोंग्स कर रहा है, नहीं बिलोंग्स कर रहा है, तो इससे हम लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या लिखेंगे कि 8 डजन नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, जो 8 है वो ए से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। मतलब आप इतनी बात तो समझ में आई गई होगी आपको कि यदि वो एलिमेंट्स उस सेट में है
तो बिलोंग्स करता है, यदि नहीं है तो बिलोंग्स नहीं करता है। अब यहाँ पे मान लो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, कुछ भी है, क्या बिलोंग्स करेगा? नहीं बिलोंग्स करेगा। यहाँ और देखते हैं, जैसे देखो मान लो आपको पूछा जाए आई, तो आई क्या है? सेट ए में है कि नहीं? तो आप क्या लिख सकते हो कि आई जो है बिलोंग्स करता है ए से। क्लियर है? अब मान लो यहीं पे यदि हम कहते हैं, मान लो ई हम कह दिए, तो ई बिलोंग्स कर रहा है आपका, ई बिलोंग्स कर रहा है ए से। लेकिन मान लो यहीं कहते हैं यफ है, तो कहाँ यफ है? इसमें खोजिए, ध्यान से खोजिए, कहीं है? नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे कि यफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? यानी यदि वह एलिमेंट्स उस सेट में है तो बिलोंग्स कर रहा है, नहीं है तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है। क्लियर है? इतनी बात समझ में गई? सेकंड देखिए, अब देखिए जनरली आपको करना क्या है कि जब कोई भी सेट आप लिखते हैं तो सेट लिखते समय आपको एक चीज़ केयर करना है कि किसी भी एलिमेंट्स को आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है? ये चीज़ें किस में आएंगी? आपके टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में आएंगे। ठीक है? आपको तो जैसे मान लो कि कोई सेट आपका बना हुआ है, किससे बना हुआ है? स्कूल वर्ड से। ठीक है? मान लो यहाँ बना है SCHOOL, स्कूल वर्ड से एक आपका सेट है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो इसे हम लिखेंगे SCHOOL। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 2 बार ओ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम 2 बार ओ नहीं लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ पर चाहे जितनी बार रहे, यहाँ पर हमें एक ही बार लिखेंगे। जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपको स्कूल लिखना है, ठीक है, तो आपको कौन कौन से लेटर की ज़रूरत पड़ेगी? तो आप सिंपल कहेंगे कि आपको लेटर यस की ज़रूरत पड़ेगी, लेटर सी की ज़रूरत पड़ेगी, लेटर एच की ज़रूरत पड़ेगी, लेटर ओ की ज़रूरत पड़ेगी, लेटर एल की ज़रूरत पड़ेगी। इन लेटर की हेल्प से आप स्कूल लिख सकते हैं। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि हमको 2 बार ओ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सिर्फ ओ की ज़रूरत पड़ेगी। 2 बार ओ आप इसको लिख सकते हैं। लेटर आपका क्या है? लेटर तो आपका एक ही लेटर है ना, ओ। ठीक है? तो यानी किसी भी सेट को लिखते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि हम जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है? जैसे मान लो यदि आप कहीं लिखा हुआ ऐसे देख लीजिए कि 1 2 2, ठीक है, 3 3 3, तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं हमें ऐसे नहीं लिखना है। इसे हम कैसे लिखेंगे? हम इसे ऐसे लिखेंगे 1 2 3, यानी किसी भी एलिमेंट्स को हमें रिपीट नहीं करना है। तो आप जब भी कोई भी सेट लिखिएगा तो एक चीज़ केयर करिएगा कि एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर है इतना? अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर एग्जांपल हमने लिया है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है ये अभी आपको हमने समझाया है, तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये आपका एक इक्वेशन दिया है, आप पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा और फिर इसके बाद जो आंसर आएगा उसे आप रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए x² + x - 2 = 0। इसे सॉल्व करना आपने सीखा है कि इसका इसमें मल्टीपल करके फैक्टर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? यह x² + 2 - 1 x - 2 = 0। ये क्लास 9th 10th या पिछले क्लासेस में आप बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक है? तो ये हो गया आपका x² मल्टीपल कर देंगे 2x - x - 2 = 0। इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में -1 कॉमन। ठीक है? तो ये हो गया x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? यह x + 2, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? x + 2 = 0। x + 2 कॉमन हो जाएगा तो x + 2 बचा आपका x - 1 = 0। If x + 2 = 0 then value of x = -2 and if x - 1 = 0 then value of x = 1। ठीक है? अब x की वैल्यू क्या आई? -2 और 1। और अभी आपको जब हमने बिल्डर फॉर्म समझाया था तो हमने बताया था x कैसा है, तो x आपकी जो वैल्यू है वैसा ही है x। ठीक है? तो यानी रोस्टर फॉर्म इसका क्या हुआ? ठीक है? तो यहाँ पे लिख देंगे रोस्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? x² + x - 2 इज कितना है? तो -2 और 1।
तो आपको हमने बताया था कि सेम क्या करेंगे, इसे कर्ली ब्रेसेस में सेपरेट कर देंगे, किससे, कामा से, तो वही आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म की वैल्यू कितनी आ गई, -2 and 1। तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। राइट द सेट यक्स सच दैट यक्स इज ए पास्ट इंटीजर्स एंड यक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। तो हमें रोस्टर फॉर्म में इसे लिखना है, क्या लिखना है कि यक्स स्क्वायर 40 से स्मॉलर है और यक्स क्या है, पास्ट इंटीजर्स है। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे यक्स स्क्वायर 40 से स्मॉलर है और पास्ट इंटीजर्स, तो चेक कर लीजिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। क्या 49 आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा, क्योंकि ये 40 से स्मॉलर होना चाहिए उसका स्क्वायर। तो जबकि स्क्वायर कितना हो जा रहा है 49, 40 से ग्रेटर हो जा रहा है ना, मीन्स कौन कौन से नंबर तक हम पहुँच पा रहे हैं 1 to 6 तक। 7 नहीं हम पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है 49 हो जा रहा है। तो अब इसे रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, 7 तो रहेगा नहीं आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, इसे नोट कर लीजिए। इसे आपको शो नहीं कराना है, ये हम आपको समझाने के लिए ऐसा किए हैं, ठीक है। तो नोट इट। देखिए एक एग्जांपल और हमने लिया है, राइट द सेट A इक्वल टू 1 4 9 16 25 सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने 3 डॉट लगाया है, मीन्स ये इनफाइनाइट नंबर इसके आगे हैं, ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप देख सकते हो कि कौन सा फॉर्म आपका दिया है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो अब चेक करिए यहाँ पे है क्या, तो आप देख सकते हो कि यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। मीन्स क्या है, ये नेचुरल नंबर के ही स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, कि यक्स सच दैट यक्स इज स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नेचुरल नंबर के क्या लिखे हुए हैं, स्क्वायर लिखे हुए हैं, ठीक है। आप नेचुरल नंबर जानते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, आगे कर लीजिए अब खुद, हो गया। अब मान लीजिए कि आप और भी तरीका लिखना चाहते हैं, आपके पास क्या है ना, बिल्ड करना, आप जितना तरीका चाहिए कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू यन स्क्वायर, ठीक है, वेयर यन बिलोंग्स टू यन, ठीक है। अब देखिए कहीं भी कैपिटल यन लिखा रहता है, मीन्स वह क्या लिखा हुआ है आपका, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कहीं कैपिटल यन लिखा है मीन्स नेचुरल नंबर लिखा है, कहीं W लिखा है मीन्स होल नंबर लिखा है, ठीक है, कहीं Z लिखा है मीन्स क्या है, इंटीजर्स लिखा हुआ है, कहीं Q लिखा है मीन्स क्या है, रेशनल नंबर लिखा हुआ है। ऐसे बहुत से नंबर्स होते हैं, इनके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर जाइए, आप इसे अच्छे से देखिए और नंबर्स के बारे में जानिए, ठीक है। यहाँ आप इंटर का कोर्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक में आप जाके उसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू यन स्क्वायर वेयर यन बिलोंग्स टू एन, मीन्स यन आपका नेचुरल नंबर से मिलता है। तो अब देखो नेचुरल नंबर कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 सो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रखिए ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सेम यही बात हमने ऐसे लिख दिया कि नहीं लिख दिया। आप कोई और नया तरीका भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, फिर वही काम, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले यक्स सच दैट यक्स, ये तो आप लिख लीजिए उसी तरह बिना सोचे समझे, यक्स सच दैट यक्स, क्लियर है। अब क्या है यह, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जितना लिखा है एक ज़्यादा नीचे लिखा है। देखो यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 ज़्यादा 2, यहाँ 2 लिखा है तो 1 ज़्यादा 3, यहाँ 3 लिखा है तो 1 ज़्यादा 4, यहाँ पे देखो 6 लिखा है तो 1 ज़्यादा 7,
ठीक है। तो क्या हुआ मीन्स, यानी ऊपर n लिखा है तो एक ज़्यादा नीचे लिखा है, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये 1 है तो 1 + 1 मीन्स 2 है, ये 2 है तो 2 + 1 3 है। अब यदि ये 3 है तो 3 + 1 देखो 4 है। क्लियर है। जहां पर n क्या है, तो n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n बिलोंग्स टू n। n किससे बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर से। अभी आपको हमने बताया कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। बट लेकिन एक कंडीशन है, आप देख सकते हो कि यह सिर्फ 6 तक ही गया है, 6 के बाद गया है, नहीं गया है। तो क्या लिखेंगे कि n जो है वह 7 से छोटा है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो 1 का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो ये लिख देंगे कि 1 से ग्रेटर एंड इक्वल भी है। यहाँ पे आप चाहो तो 6 भी लगा सकते हैं, यहाँ 6 लगा देंगे तो यहाँ इक्वल लगा देंगे। मीन्स n इज ग्रेटर और इक्वल देन 1 एंड स्मॉलर एंड इक्वल देन 6। तो अब क्या हुआ, चेक कर लीजिए। 1 रखेंगे तो 1/2 मिल ही जा रहा है, 6 रखेंगे तो 6/7 मिल जा रहा है, 7 रख नहीं सकते हैं। तो बन गया सेट बिल्डर फॉर्म, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। ठीक है। तो आपको बहुत से एग्जाम्पल हमने समझा दिए, आपको सेट क्या होता है समझा दिया, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया। तो आप रिपीट करिए, कई बार पढ़िए और वीडियो को एंजॉय कीजिए।